डिस्कस करने जा रहे हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब जो पॉलीपेप्टाइड थी, जो एक पॉलीपेप्टाइड थी, उसके अंदर सबसे पहले हमने प्राइमरी के अंदर क्या डिस्कस करा? प्राइमरी के अंदर हमने जाना कि उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड है, केवल पेप्टाइड बॉन्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ गए? दो तरीके के बॉन्ड्स आ गए, एक हो गए आपके हाइड्रोजन बॉन्ड और एक हो गए दूसरे आपके पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अभी तक आपकी सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड चेन चल रही है यहां तक। अब उसके बाद आते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर, अब ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है बच्चों, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके बहुत सारे नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स और एक कोवलेंट बॉन्ड। नॉन कोवलेंट प्लस वन कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बहुत सारे बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और अभी तक प्राइमरी से लेकर टर्शियरी तक आपकी सिंगल पॉलीपेप्टाइड की बात चल रही है, केवल सिंगल पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब वही जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद वो अपना कंफर्मेशन और चेंज करेगी, उसके अंदर और बॉन्डिंग्स क्रिएट होंगी, उन्हीं के अंदर इंटरनली काफी सारी और बॉन्डिंग्स क्रिएट होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, इसमें हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन बढ़ेगा, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स क्रिएट होंगे। वेंडरवॉल इंटरैक्शन बढ़ेगा, वेंडरवॉल फोर्सेस आएंगी, वेंडरवॉल फोर्सेस। कोवलेंट बॉन्ड के नाम पे अगर हम बात करें तो यहां पे आपका डाइसल्फाइड लिंकेज क्रिएट होगी, डाइसल्फाइड लिंकेज। और कौन कौन से बॉन्ड क्रिएट होंगे? और एक और आपके बॉन्ड है, जैसे कि आप आयनिक बॉन्ड के नाम पे जानते हो, आयनिक बॉन्ड्स क्रिएट होंगे। तो ये चार तरीके के बॉन्ड्स और क्रिएट होंगे। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स आ जाएंगे, वेंडरवॉल फोर्सेस आ जाएंगे, डाइसल्फाइड लिंकेज आ जाएगी और आयनिक बॉन्ड क्रिएट हो जाएंगे।